एक खेत में दो जवान भाई बहन चारा काटने के लिए जाते हैं। तभी बहन के ब्लाउज में एक कीड़ा घुस जाता है। वो कीड़ा उस बहन की छाती पर काटने लगता है। बहन घबरा जाती है और कुछ भी सोचने के बाहर जाती है और वहाँ पर वो अपना ब्लाउज निकाल देती है। जब भाई बहन को इस स्थिति में देखता है तो भाई उसका वो रूप देखकर पागल हो जाता है। वो जवान थी, खूबसूरत थी और ऐसा रूप भाई ने उसका देख लिया था। भाई के मन में गलत विचार आने लगते। भाई आसपास देखता है तो खेत में कोई भी नहीं होता और पास ही में गन्ने का एक खेत होता है। भाई बहन का कंधा पकड़कर उसे गन्ने के खेत में ले जाता है और वहाँ पर जाकर उसके साथ अपनी हवस की प्यास बुझा लेता है। बहुत ही हैरत अंगेज करने वाला मामला सामने आया है। क्या है पूरा घटनाक्रम, चलिए जानते हैं। नमस्ते, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना है राजस्थान के कोटा शहर से। कोटा शहर में मंदुगढ़ मोहल्ला होता है और उस मंदुगढ़ मोहल्ले में रहने वाली 17 साल की मंजू देवी होती है, वो जो कि बहुत ही सुंदर, सुशील और आकर्षक लड़की होती है, संस्कारी होती है। वो अपनी माँ कांता देवी के साथ अकेले ही घर पर रहती है क्योंकि 1 साल पहले उसकी पिताजी की मौत हो चुकी थी। उस वजह से सारा काम अब कांता देवी और उनकी बेटी मंजू देवी पर आ पड़ा था। मंजू देवी भी अपनी माँ को सारा काम करा देती थी, अपनी माँ के साथ सब कुछ काम करती थी। मंजू देवी के घर में पालतू जानवर थे, गाय भैंसे थे और उन गाय भैंसों के लिए चारा काटने के लिए ये माँ बेटी खेत में जाया करते थे। वहाँ से चारा काट कर घर पर ले आया करते थे और उन भैंसों को डालकर उनसे जो दूध निकलता है उस दूध को डेयरी में बेचकर उससे मिलने वाले पैसों से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसा ही घटनाक्रम चलता रहता है। लेकिन एक दिन कांता देवी बीमार पड़ जाती है और इतनी बीमार पड़ जाती है कि उसको कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। अब घर की सारी जिम्मेदारी, सारे काम मंजू देवी पर आ पड़ते। 17 साल की मंजू हार नहीं मानती और माँ को कहती है कि माँ तू आराम कर, मैं अकेले ही खेत में जाकर जानवरों के लिए चारा लेकर आऊँगी। मंजू अकेले ही खेत में जाया करती है और चारा लेकर आती है। लेकिन कांता देवी घर पर सोचती है कि जवान बेटी है, अकेले ही खेत में जाती है, कहीं इसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसा सोचती है। और फिर रवि को कॉल करती है और रवि को बताती है कि मैं बीमार हो गई हूँ और तेरी बहन अकेले ही खेत में जाती है, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए तू कुछ दिनों के लिए 10-12 दिन के लिए मेरे घर पर आ जा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। रवि अपने माँ बाप से पूछकर कांता देवी के घर के लिए निकल आता है। रवि मंजू देवी का चाचा का लड़का था, बहुत ही हैंडसम, आकर्षक और 21 साल का नौजवान युवा था। रवि जैसे ही घर पर आता है कांता देवी से मिलता है और कहता है कि चाची तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं सारा काम कर लूँगा और मंजू का भी ख्याल रखूँगा। और उसके बाद मंजू देवी और ये रवि दोनों एक साथ ही खेत पर जाया करते थे और वहाँ से चारा काट कर घर पर गाय भैंसों के लिए लाया करते थे। 3 दिन तक ये सब चला था। चौथा दिन हुआ था, सुबह के 10 बजे थे। मंजू देवी और रवि खेत में निकले थे चारा लेने के लिए। दोनों बातचीत करते, हंसते बोलते खेत में गए थे और वहाँ पर जाने के बाद चारा काटने लगे थे। जैसे ही मंजू देवी चारा काटने लगती है, कहीं से उसके ब्लाउज के अंदर एक कीड़ा घुस जाता है। वो कीड़ा उसको परेशान करता है, वो कीड़ा निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो कीड़ा कुछ भी करके नहीं निकलता है। इस वजह से मंजू देवी परेशान हो जाती है। कीड़ा उसे छाती पर काट भी लेता है और उसके काटने की वजह से मंजू घबरा जाती है और वहाँ पर कुछ भी ना सोचते हुए अपना ब्लाउज जल्दी से जल्दी उतार देती है, अपने शरीर का ऊपर वाला कपड़ा निकाल देती है। जैसे ही रवि उस हालत में अपनी बहन मंजू को देखता है तो उसकी नज़र खराब हो जाती है। मंजू देवी जवान थी, सुंदर थी, आकर्षक थी और अब उसने अपना ब्लाउज भी निकाल दिया था।
इस वजह से रवि सब कुछ भूल जाता है। वो भूल जाता है कि मेरी ये बहन है। रवि सोचता है कि खेत में कोई भी नहीं है और पास में ही गन्ने का खेत है। वो मंजू देवी के पास जाता है, उसको छूने की कोशिश करता है। मंजू इसका विरोध करती है, लेकिन रवि उसकी एक भी नहीं सुनता। उसके कंधे को पकड़कर उस गन्ने के खेत में ले जाता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। गलत रिश्ता उसके साथ बना लेता है और तब तक बनाता है जब तक रवि की संतुष्टि नहीं होती। उसके बाद बाहर आकर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो अंदर जाता है। फिर उस खेत में 2-3 बार मंजू देवी के साथ वो गलत रिश्ता कायम करता है और उसके बाद मंजू देवी को धमकाता है कि ये बात अगर तुमने कांता देवी यानी मेरी चाची को बता दी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा और चाची को भी मार दूँगा। मंजू घबरा जाती है, डर जाती है और फिर उसके बाद ये दोनों चारा लेकर अपने घर पर जाते हैं। मंजू माँ को कुछ भी नहीं बताती। इस वजह से रवि की हिम्मत और बढ़ जाती है और उसके बाद फिर से इन दोनों का दिनक्रम चारा लेने के लिए खेत में जाने का चालू रहता है और इस दरमियान रवि उस मंजू देवी का फ़ायदा उठा लेता रहता था। ऐसे 4-5 दिन तक रवि देखता था कि खेत में कोई नहीं है, फिर मंजू देवी का फ़ायदा उठा लिया करता था। अब मंजू देवी काफ़ी परेशान हो चुकी थी उसके इस भाई के बिहेवियर से। मंजू बहुत चिढ़ जाती है, लेकिन वो बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मंजू काफ़ी डरी हुई थी। ऐसे वैसे 5 दिन जाते हैं। एक दिन शाम का वक्त होता है और ये रवि किसी ज़रूरी काम के लिए शाम के 7 बजे बाहर निकल जाता है। जैसे ही मंजू देखती है कि रवि निकल गया है तो मंजू अपनी माँ से बातचीत करती है और बातचीत करते करते अपनी माँ का कंधा पकड़कर ज़ोर से रोने लगती है। माँ कांता देवी पूछती है कि आखिर बात क्या है, तो मंजू देवी उसको रवि ने उसके साथ जो जो गलत काम किया वो सब कुछ बता देती है। ये सुनकर कांता देवी के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और कांता देवी बहुत चिढ़ जाती है। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में वो अपनी बेटी के साथ एक योजना बना लेती है। रात के लगभग 9-10 बजे के आसपास रवि घर पर आता है। उसके बाद ये तीनों लोग खाना खा लेते हैं और फिर कांता देवी अपनी बेटी मंजू देवी को लेकर अपने रूम में जाकर लेट जाती है और रवि भी अपने रूम में जाकर लेटता है। जैसे ही 11 बजते कांता देवी उठती है और रसोई में जाती है। रसोई में जाने के बाद वहाँ से दूधारी चाकू उठाती है और अपनी बेटी मंजू देवी के हाथ में देती है और उसके बाद वो रवि के कमरे में जाते हैं। कांता देवी मंजू को कहती है कि बिल्कुल भी मत डर। एक तकिया उठा लेती है और कांता देवी उस तकिए से रवि का मुंह जोर से दबा देती है और जो मंजू देवी होती है वो उस चाकू से 2-3-4 वार रवि की पेट में कर देती है। उसके बाद कांता देवी भी वो चाकू लेती है और खुद भी रवि की पेट में, छाती में और उसके गले पर भी कई वार कर देती है। उसके बाद मंजू देवी तो हद ही पार कर देती है। वो चाकू लेती है और रवि का गुप्तांग भी कट कर देती है और रवि ने वैसे भी दम तोड़ दिया था। फिर कांता देवी अपनी बेटी मंजू देवी को साथ में लेती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाती है। पुलिस स्टेशन में काफ़ी कांस्टेबल बैठे हुए थे। वो सब कांता देवी और मंजू देवी को ही देखने लगते हैं। उसके बाद एक कांस्टेबल वहाँ पर मंजू देवी और कांता देवी के पास आता है जिसका नाम होता है प्रकाश दत्त। वो पूछता है कि आपके चेहरे पर और हाथ पर खून के धब्बे कैसे? तो कांता देवी और मंजू देवी उनके साथ उनकी सारी कहानी उन पुलिस वालों को बता देती है और कांता देवी कहती है कि हमने आज एक राक्षस का वध किया है और उसका शव, उसकी लाश हमारे ही घर में पड़ी हुई है। पुलिस उनके घर में जाकर रवि को कब्जे में लेती है। उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है। इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है। दोस्तों, आप मुझे बताइए, कांता देवी और मंजू देवी ने रवि की हत्या कर क्या सही कदम उठाया या गलत कदम उठाया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें।
इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसी क्राइम स्टोरीज लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।